मैं सुमति कुमारी एमडीसी पेपर ट्राइबल मूवमेंट का पहाड़िया विद्रोह के बारे में वर्णन कर रही हूँ। तो देखते हैं कि पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया जो जनजाति थी वे झारखंड के आदिम जनजाति कहे जाते हैं। जो पहाड़िया जो जनजाति है वे झारखंड की आदिम जनजाति में आते हैं और यह प्राचीन जनजातियों में से एक है। यानी प्राचीन काल में से अगर जनजातियों में देखा जाए, प्राचीन काल के जनजातियों में देखा जाए तो ये एकदम पुराना है, प्राचीनतम जनजाति है। इसकी 3 उपजातियां निम्नलिखित हैं। यानी पहाड़िया जनजाति के 3 और शाखा हैं। उनमें एक है माल पहाड़िया, दूसरा कुमार भाग पहाड़िया, तीसरा सौरिया पहाड़िया। तो देखते हैं कि पहाड़िया जनजाति में जो माल पहाड़िया हैं वे दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ आदि जिलों में बासलोई नदी के दक्षिण में निवास करते हैं। यानी पहाड़िया जनजाति के जो एक शाखा है माल पहाड़िया, वे इन जिलों में निवास करते हैं जो बासलोई नदी के दक्षिण में स्थित है। देखते हैं कि दूसरा जो पहाड़िया की जो उपजाति है वह है कुमार भाग पहाड़िया। ये जो कुमार भाग पहाड़ियाँ हैं वे दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ आदि जिलों में बासलोई नदी के उत्तर में निवास करते हैं। यानी कि हम लोग देखें कि जो माल पहाड़ियाँ वे बासलोई नदी के दक्षिण में निवास करते हैं और इन जिलों में निवास करते हैं। वही कुमार पहाड़ियाँ जो है वह बासलोई नदी के उत्तर में निवास करते हैं। सौरिया पहाड़ियाँ जो तीसरा उपजाति है वह है सौरिया पहाड़ियाँ। ये है राजमहल, गोड्डा, पाकुड़ के पहाड़ी चोटियाँ और ढलानों पर पाए जाते हैं। ये विशेषकर बासलोई नदी के उत्तर राजमहल के पठारी भाग में बसे हुए हैं। यानी सौरिया पहाड़ियाँ जो है वह संथाल परगना में जो राजमहल है, गोड्डा है, पाकुड़ है, ये सब पहाड़ी चोटियाँ में लोग निवास करते हैं। और ये बासलोई नदी के उत्तर जो राजमहल का जो पठारी भाग है इस दिशा में ये लोग निवास करते हैं। देखते हैं कि पहाड़िया विद्रोह जो है वह 1766 ईस्वी में रमना याहाड़ी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। यानी जो पहाड़िया विद्रोह देख रहे हैं वह प्रारंभ जो नेतृत्व करता है वह रमना याहाड़ी है। यानी पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है? रमना याहाड़ी, जो 1766 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इस प्रकार देखते हैं कि इसके बाद 1772, 1778, 1779 तथा 1781-82 ईस्वी के विद्रोह उल्लेखनीय है। यानी शुरुआत हो रहा है 1766 में रमना याहाड़ी के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ में स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर विद्रोह हुआ पहाड़िया विद्रोह, उसमें 1772 में हुआ, 1778 में हुआ, 1779 में हुआ और 1781-82 में भी विद्रोह हुआ जो महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि 1772 का पहाड़िया विद्रोह क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो देखते हैं कि जो 1770 के दशक में भीषण अकाल और अंग्रेजों द्वारा पहाड़ियों के दमन के साथ शुरू हुआ। यानी 1770 के दशक में झारखंड में भयंकर अकाल पड़ा था। झारखंड क्या, भारत में भी अनेक क्षेत्रों में अकाल पड़ा था, साथ साथ झारखंड में भी अकाल पड़ा था। और जब अकाल पड़ा था तो अंग्रेज लोग पहाड़ियों को दमन करना शुरू कर दिया। अकाल तो है ही, साथ साथ ये लोग टैक्स लेने के लिए पहाड़ियों के साथ शोषण करना शुरू कर दिए। तो इसमें हुआ क्या कि पहाड़ियों की भारी संख्या में हत्याएं की जा रही थी। यानी जब पहाड़ियाँ लोग विद्रोह करते थे, पहाड़ियाँ लोग से जब टैक्स लिया जाता था, पहाड़ियों को जब शोषण किया जाता था, जब पहाड़ियाँ जब इनका अंग्रेजों का जब विरोध करते थे तो पहाड़ियाँ जनजाति की हत्या कर दी जा रही थी। यानी देखते हैं कि 1770 के दशक में अकाल भी पड़ा हुआ है और भारी संख्या में पहाड़ियों जनजाति को हत्या भी किया जा रहा है। इस दौरान क्या होता है कि 1772 ईस्वी में मनसबदारों द्वारा धोखे से पहाड़ियाँ सरदारों की हत्या कर दी गई। यानी जो मनसबदार थे, जो टैक्स वसूलते थे, इन लोगों के द्वारा जो पहाड़ियाँ जो सरदार थे, जो पहाड़ियाँ के जो नेतृत्वकर्ता लोग थे, इन लोग को हत्या कर दिया गया। इस निरंकुश हत्या के विरोध में चंगरू, संवारिया, नायब, सुरजा और करिया पुलहर के नेतृत्व में पहाड़िया जनजाति ने विद्रोह कर दिया। यानी कि हम लोग देखते हैं कि 1770 के दशक में अकाल भी पड़ा है, साथ साथ पहाड़ी जनजातियां का हत्या की जा रही है बहुत संख्या में। तो इसको देख करके और मनसबदार लोग हैं, वो मेन जो सरदार लोग हैं उन लोग को हत्या कर दे रहे हैं। तो जिसे देख करके जो और कुछ लोग पहाड़िया जनजाति के लोग थे वो लोग देख करके विरोध करना शुरू किए। और जो विरोध करने वाले पहाड़िया जनजाति में चंगरू सवारिया था, नायब सुरजा था और करिया पुलहर था, इन लोग ने नेतृत्व किया और पहाड़ी जनजातियों ने विद्रोह कर दिया।
यानी इन तीनों के नेतृत्व में पहाड़िया जनजातियों को एकजुट करके इन लोगों के विरुद्ध में यानी अंग्रेजों को मनसबदारों के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया, जिससे ये शहीद हो गए। विद्रोह तो किया लेकिन चंगरू सवारिया, नायब सुरजा ये सब क्या हो गए, शहीद हो गए। साथ ही विद्रोहियों ने महाराज सुमेर सिंह की हत्या कर दी और जो महाराजा थे उनको सुमेर सिंह का भी हत्या विद्रोहियों ने कर दिया। ये था 1772 ईस्वी का पहाड़िया विद्रोह। उसके बाद देखते कि 5-6 साल के बाद फिर पहाड़िया विद्रोह होता है। देखते कि 1778 में विद्रोह हो रहा है और अंग्रेज संथाल के ज़मीन को हड़प कर इसका मनमानी उपयोग कर रहे थे। यानी इस दौरान 1772 के बाद के दौरान में देखते हैं कि 5-6 साल के अंदर जो अंग्रेज लोग थे वे लोग पहाड़िया जनजातियाँ का जो ज़मीन था वो कब्जा करके हड़प करके मनमानी उपयोग कर रहे थे। यानी पहाड़िया जनजाति का ज़मीन को अंग्रेज लोग हड़प करके जो बुझा रहा था वह करते जा रहे थे, मनमानी उपयोग कर रहे थे, जिसका पहाड़िया संथाल घटवार लगातार विरोध कर रहे थे। इस विद्रोह को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने पहाड़िया सरदारों के लिए नगद भत्ता की व्यवस्था कर अपने पक्ष में करने की कोशिश की। यानी कि यहाँ पर देखते हैं कि जो अंग्रेज लोग हैं वे लोग लगातार पहाड़ियों का ज़मीन को हड़प रहे थे, जिसके कारण पहाड़ी लोग संथाल लोग घटवार लोग लगातार अंग्रेजों का विरोध किया कि हमारे ज़मीन को मत हड़पो। लेकिन अंग्रेज लोग उस समय जो अंग्रेज अधिकारी मेन था इस समय झारखंड का क्लीवलैंड, उनने पहाड़िया सरदारों का जो मेन नेतृत्व करता था पहाड़ी सरदार को, उन लोग को नगद भत्ता पैसा दे दिया कि आप लोग का ज़मीन के बदले कुछ पैसा रख लो, नगद पैसा दे करके। और पहाड़िया जनजाति जो एकजुट थे उन लोग को पक्ष को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि अंग्रेज लोग मेन सरदार लोग को ही कुछ पैसा दे देते थे, नगद भत्ता। यानी पहाड़िया जनजाति का जो सरदार थे जो नेतृत्व करता थे उन्हीं लोग को अंग्रेज लोग पैसा दे देते थे, नगद पैसा, जिसके कारण ये पहाड़िया सरदार अपने ही सदस्य यानी अपने ही पहाड़िया जनजातियों के पक्ष में नहीं काम करते थे बल्कि अंग्रेजों के पक्ष में काम करते थे, जिसके कारण पहाड़िया जनजातियों में जो मजबूती थी वह कमज़ोर पड़ जाता था। क्लीवलैंड की इस साजिश से विश्वासघात और भेदभाव को समझते हुए 1778 ईस्वी में पहाड़िया ने पुनः जगन्नाथ देव के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अब देखा कि जो ये पहाड़िया जो जनजाति लोग थे ये लोग देखा कि ये हमारे ही जो नेतृत्व करता सरदार लोग हैं उन लोग को भत्ता दे करके यानी नगद पैसा दे करके हमारी स्थिति हमारी मजबूती जो है वो कमज़ोर कर दे रहे अंग्रेज लोग। तब उन्होंने क्या किया कि उस समय के जगन्नाथ देव थे जो पहाड़िया जनजाति के में, वो जगन्नाथ देव के नेतृत्व में फिर से पहाड़िया जनजातियों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ में। अब देखते हैं कि 1781-82 का पहाड़िया विद्रोह। अब देखते हैं कि यहाँ पे संथाल क्षेत्र के महेशपुर यानी सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में पहाड़िया ने विद्रोह किया। फिर एक बार क्या होता है 1781-82 में पहाड़िया जनजातियां ने फिर से एक बार विद्रोह करने का कोशिश किया और उस समय जो अपना नेतृत्वकर्ता बनाते हैं वे संथाल क्षेत्र के महेशपुर के जो रानी थी सर्वेश्वरी, उनका अपना नेतृत्वकर्ता पहाड़िया जनजाति चुनते हैं यानी अपना नेतृत्वकर्ता सर्वेश्वरी को बनाते हैं, जिसका मुख्य वजह था संथाल के ज़मीन को दामिन ये को यानी सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना। यानी संथाल क्षेत्र में जितने भी ज़मीन थे, संथाल परगना में जितने भी ज़मीन थे वो सारे ज़मीन को अंग्रेज ने दामिन ये को घोषित कर दिया। यानी संथालों के ज़मीन को अंग्रेज़ों ने दामिन ये को की घोषित कर दिया। दामिन ये को का मतलब होता है कि जो संथाल एरिया का जो ज़मीन है वह अंग्रेज का यानी सरकारी संपत्ति हो गया। यानी सरकारी संपत्ति घोषित करने का घोषणा कर देता है अंग्रेज लोग, जिसके कारण जब पहाड़िया जनजाति को जब ये बात सुनने को आता है तो रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देता है ताकि हमारे ज़मीन यानी संथालों के ज़मीन दामिन ये को ना घोषित हो यानी सरकारी संपत्ति घोषित ना हो। लेकिन रानी सर्वेश्वरी का विद्रोह में सफलता नहीं मिला। लेकिन जो रानी नेतृत्व कर रही थी वह विद्रोह को यानी पहाड़िया जनजाति में सफलता नहीं दिला पाई और ज़मीन को दामिन ये को 1824 ईस्वी में बदल दिया गया। देखते हैं कि संथालों को ज़मीन को दामिन ये को के रूप में 1824 ईस्वी में घोषित ही कर दिया, बदल दिया गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसमें घोषणा करने की बात की जा रही थी कि संथालों को ज़मीन को दामिन ये को यानी सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा, जिसके विरोध में संथाल जनजातियों ने सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन सर्वेश्वरी थी वह विद्रोह में सफल नहीं हो पाई और आगे जाकर के 1824 में देखते हैं कि संथालों के ज़मीन को दामिन ये को में
बदल दिया गया। अंग्रेज़ों द्वारा इनकी ज़मींदारी छीनकर भागलपुर जेल भेज दिया गया। यानी कि अंग्रेज़ द्वारा जो रानी सर्वेश्वरी थी उनका ज़मीन को छीन लिया गया और रानी सर्वेश्वरी को भागलपुर जेल में भेज दिया गया, जहाँ 6 मई 1807 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार देखते हैं कि पहाड़िया जो आंदोलन था वह समाप्त हो गया। थैंक यू।